जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कल बड़ी प्यारी बातें हो रही थी इरम, हमने आपको बड़ा मिस किया कल वाले उलमा कराम में वाले सेगमेंट में। डॉक्टर साहब आपको भी बड़ा मिस किया। तो कल जब ये बात हो रही थी तो बात करते करते ख़वातीन के ऊपर बात निकली कि जी औरतें जो हैं वो किस हवाले से अपना किरदार कैसा अदा कर पा रही हैं, या आज की औरत का किरदार कैसा होना चाहिए। तो फिर समी वगैरह सब लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना आज आपसे भी ये सवाल करके देखें कि जो माँ की गोद है वो पहली एजुकेशन की पहली सीढ़ी है। तो क्या आज इस वक्त फ़ी ज़माना जो हमारी मदर्स हैं वो दर्सगाह बन पा रही हैं उस हवाले से? सच कहूँ, सच कहिए, रोज़े में हैं और ऑफ कोर्स देखो कोशिश ज़रूर करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज की माँ कोशिश नहीं करती, लेकिन शायद हम माँओं ने ना अपने आप को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया कि कहीं बहुत ज़्यादा चाहते हुए भी हम अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे। कर सब कुछ बच्चे के लिए रहे हैं कि ठीक है हमारा बच्चा हमसे सीखे, एक वो सीख मिले। या जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं, मेरी बहनें हैं, घरों से निकल रही हैं, डेफिनेटली एक तो जो उन्होंने तालीम माशाल्लाह हासिल की उसको बरूए कार लाना, दूसरे ये कि अपने हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड बनना, तीसरे ये कि ज़ाहिर है इंसान ये सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे हैं, किसी चीज़ की कमी ना रहे। आप कर सब कुछ उनके लिए रहे हैं, लेकिन उनका जो ज़्यादा वक्त मेट्स के साथ गुजर रहा है तो वो उनकी वो तरबियत नहीं कर पा रहा जो आप करती है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तुम देखो कि हमने ये बात पहले भी की, माया अल्लाह की बड़ी कुदरत है बेशक कि माँ की जो आवाज़ है ना वो बग़ैर किसी रुकावट के 9 महीने वो बच्चा सुनता है। बिल्कुल हर आवाज़ में रुकावट है सिवाय माँ की आवाज़ के, बेशक। और इस दिल की धड़कन की, ये जो लुबडुब है ना, तो बच्चा इससे रूशनास होता है। इसीलिए जैसे ही माँ के सीने से बच्चे को लगाया जाता है बच्चा काम हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया में आके परेशान होता है, उसका माहौल चेंज होता है। तो जब वो वहाँ आता है तो वो आवाज़ और वो हार्ट बीट, वो लुबडुब, वो कहता है कि नहीं, आई एम इन सेफ हैंड्स। तो बच्चे के साथ माँ को खौफ नहीं होता। अब माँ जो होती है वो बच्चे को अपने से चिमटा के रखती है, प्यार करती रहती है, लिपटाती है, उसकी खुशबू, एक लम्स, सब कुछ होता है। मगर अब 1 महीने बाद उसे ऑफिस जाना है, अब वो एक मेड को हायर करती है। ऑफिस में भी अगर साथ ले गई तो बच्चा उस मेड की गोद में, देखो वहीं से वो चीज़ मिस करना शुरू कर देते हैं। तो मैं हमेशा अपनी बहनों को कहती हूँ कि यू आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आप बहुत मेहनत कर रही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन एक क्वालिटी टाइम जब घर में आ जाए तो सोचें बस अब मैं और मेरे बच्चे, और जहाँ पे भी आप प्रायोरिटी अपने बच्चे को दे सकते हैं माया वहाँ ज़रूर दें, क्योंकि देखो हम सबकी औलाद जिम्मेदारी है। हम प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन यकीन मानो इस औलाद के बारे में हमसे सवाल भी होगा। तो अगर इन बच्चों का कल सुधारना है ना तो इनका आज अपने साथ सुधारिए, इनको वक्त दीजिए, इनका ख्याल रखिए, इनकी छोटी छोटी बातों को सुनिए, इनकी बेवकूफ़ी की बातों को सुनिए और उसका जवाब दीजिए, और इनसे जितनी मोहब्बत कर सकते हैं उतनी मोहब्बत। जाते जाते मेरे प्यारे जो गुलाबी गाल वाले शेफ जलाल हैं वो कुछ कह रहे थे, और वो उनकी बात सुनते सुनते फिर हम जाएंगे रेसिपी पे। जी मेरे भाई, मैं कह रहा था आपा जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप डॉक्टर साहब को बोल रहे थे ना जी, हाँ मुझे तो आप भाई बोलते हैं। यही आप तो भाई है ना, तो मेरे ख्याल से इधर जो है ना डिफरेंस है हमारी माएँ और बहनें जितनी भी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने बच्चे को ट्रीट कर रही हैं। देयर इज़ क्लास B, C, A, ठीक है। जिस तरह से आपने कहा कि मासी जो है के साथ या मेट के साथ, मेट के साथ आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है। ये B क्लास या C क्लास तो आज के दौर में अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या जॉब पे जाएगा तो क्या वो उनको करेगा, तो वो अगेन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बड़ा डिफरेंस है कि C क्लास की जो हमारे जो गरीब है बिल्कुल, जो बेचारे जिनको महीने की 20,000 रुपए की इनकम है, ठीक है, या 25,000 रुपए की इनकम है, या 30,000 की इनकम है, तो वो घर का किराया दे, तो बिजली का बिल भरे, तो गैस का बिल भरे, तो बच्चों का पेट कैसे पाले। तो वहाँ पे बड़ा बच्चों के साथ जो है ना फिर नाइंसाफी हो जाती है और चीज़ें, तो बड़ा दुख और तकलीफ होती है जब ये वाली बातें सुनते हैं कि आप बच्चों को टाइम दें। वो बेचारे बच्चों को टाइम देंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जलाल भाई कि उस तबके से चाल रखने वाली जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को टाइम मुश्किल से दे पाती हैं, मुश्किल से दे पाती, कहाँ दे पाती, बेचारी घरों में मासियाँ बनी हुई है, काम कर रही हैं। अब जैसे जो मेड है, एक एग्जाम्पल है, उसका अपना बच्चा भी तो होगा ना, हाँ, तो वो अपने बच्चे को देखेगी कि आपके घर पे आके काम करेगी कि उसका पेट में पाल लूँ,
सही बात है। और कैसे वो जब क्वालिटी पेट टाइम पालने पे आती है तो वो बच्चे को तो टाइम नहीं दे पाती। हम कितना देते हैं? हम 8,000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए ठीक है, हाँ, सही। ज्यादा देते तो कम से कम 3-4 घरों में काम करके मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपए की इनकम कमाती लेकिन यहाँ पे होगी। एक बात कहूंगी कि देखिए वो जो भी टाइम देती, बहुत आजकल तो हर दूसरी औरत काम कर रही है, हाँ। तो वो जो भी टाइम देती, चाहे वो चंद घंटे, वो क्वालिटी टाइम होता है। ठीक है। इसलिए कि जैसे अब अगर मैं भी रात को घर पहुंचती हूँ, घंटे में आपको फिर उसने हस्बैंड को भी तो टाइम देना है, नहीं फिर घर ऐसा के देखो, काम भी करने हैं, पढ़ाना भी है, सफाइयाँ भी अंडरस्टैंडिंग करनी होता है, है, 10 तरह के वो काम है। समझता है। जलाल देखो, जब औरत अर्न कर रही होती है ना तो कम से कम इतनी फैसिलिटी, मासी को के तो बच्चे होते हैं तो वो घर को देख रहे होते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन जो एक दूसरी औरत अर्न कर रही है वो अपने घर में, चलो एक डोमेस्टिक आप मेड रख लेते हो कि जो आपका ऊपर का काम कर देती है, बात सिर्फ यही है, क्वालिटी और क्वांटिटी में हमेशा फर्क होता है। एक माँ जो 24 घंटे घर में, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत गुस्सा करी है, उसकी सास नंदों से नहीं बन रही, वो उसे बातें भी सुना रही है, शौहर का सारा गुस्सा वो मार पीट के उस पे निकाल रही है, या बाहर उससे का भी गुस्सा कहीं उसपे। बेहतर अच्छा। वो माँ है जो घर आके अपने बच्चे को शफकत से सीने से लगा रही है, उससे पूरे दिन की पूछिए, उसको believe पूरे you दिन me। टाइम ही नहीं मिला ना, नहीं नहीं हाँ, वही टाइम है ना ही कि नहीं अपने मिला, बच्चे टाइम को ही बहुत नहीं बाहर मिला, है। नहीं मिल रहा टाइम ही नहीं मिला, जो टाइम मिला उसको उसने तो गले ही मैं लगाना, वही है। जिसने पूरा दिन देखना उसने तो बोला इधर आ तो देखो बात ये कि देखो माँ जो है ना, हर माँ को माँ है, बिल्कुल, जैसे no doubt। अल्लाह नहीं है रब्बुल ना, मेरी इज्जत, बीवी है ना मेरा बच्चा है, वो- तो मुझे मालूम नहीं। मैं सुन रही हूँ, मैं तो सिर्फ नहीं तो मतलब माँ है और acknowledge हो रही वाकई हूँ। उसको वो किरदार पूरा करना। माया, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, बच्चा पालना भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब है, और जब भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ना, देन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा इन इट। वो माँ को एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है अपने बच्चे कैसे को करे? एहसास दिलाने के लिए कि मैं कैसे हूँ। करे आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो कह रही है कि माँ को एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ती, कैसे करे? एक्स्ट्रा एफर्ट देखें आपा, बात वही है भाई, बात वही है कि एफर्ट देंगी कैसे, ठीक है, कैसे कैसे देगी? रूटीन की वजह से कह रहे हैं? रूटीन की वजह से आप वो टाइम, वो क्वालिटी टाइम आप दे ही नहीं सकते नहीं, मेरे ख्याल से। नहीं यहाँ पे I थोड़ा don't सा agree नहीं, with मैं- you. मैं एग्री, नहीं, आप यकीन करें, आप क्वालिटी मेरा टाइम, भाई अगर अकेला है, मैं उधर आप जा रही हूँ। आधे घंटे को या हट 1 जाओ। घंटे को आप क्वालिटी टाइम कहते हैं तो वो सिर्फ गले से लगा के प्यार करना इज नॉट अ क्वालिटी अच्छा चलो टाइम। मैं तुम्हें बताऊं, हाँ। सुबह सैरी बनाई, अच्छा, ठीक है? मैं अपने बच्चों के डालडा- साथ सैरी की, हाँ, मैं डालडा का इसके रेसिपी भी डालडा- डालडा आप लोग के जहाँ बारे में। ममता वहाँ वहाँ डालडा। ममता वहाँ डालडा। और 250 रुपए की ईदी भी दे रहे हैं। हाँ, 250 रुपए की 250 रुपए की ईदी के साथ डालडा कुकिंग ऑयल में ऐड कर दूं, चिकन इसमें ऐड कर दूं, बाकी फिर मैं आपकी हाँ, जी। छोड़ेंगे नहीं, मैं साथ हूँ आपके हाँ, भाई। मैं आज भाई टेंशन लड़ेंगे हम नहीं, दोनों। टेंशन नहीं लेने का। हाँ। आज तो फाइट होनी है जी। बोलना बताएं। क्या है? बता दो। देखो अब सैरी बनाई, सैरी कराई, बैठ के सबने साथ में सैरी की, ठीक है। सुबह मेरी क्योंकि क्लासेस होती हैं तो सैरी के बाद मैं नहीं सोती। अब ठीक है। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माय डॉटर सजल, तो जैसे कल मेड उसका यूनिफॉर्म प्रेस करना भूल गई थी, ठीक है। तो आई डिडंट आस्क सजल कि तुम अपना यूनिफॉर्म प्रेस करो, मैंने जल्दी से उसका यूनिफॉर्म प्रेस करके उसको दिया, ठीक है। उसके पेपर के बारे में उससे पूछा, मैं नीचे तक गाड़ी तक उसके साथ गई, उसको मैं ये बताती रही कि देखो 3 सेक्शंस हैं, इसमें से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कार में बैठ के रिवाइज कर लेना। उसको एक अच्छा सा हक दे के उसको प्यार करके फिर उसने कहा मम्मा दुआ कीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा बेटा कहने की ज़रूरत नहीं है। वो चली गई, 12 बजे उसके स्कूल ऑफ हुआ, ड्राइवर ने मेरी बात कराई, बाजी घर में बैठ गई। ये पहला सवाल मेरा उससे ऐसे ये था, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, कि बेटा पेपर कैसे हुआ? अच्छा चलो, नहीं मम्मा अच्छा हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी आके मुझे पिक करो। अब हम रास्ते में साथ में गाड़ी में आए, मेरी लैब पे सर रख के वो सो गई गाड़ी में, जो उस टाइम मैं पे उसको मिला। सर उसका सही सहलाती है। रही। घर पे मैं पहुंची, मैंने उससे कहा कि सजल नमाज पढ़ के सोना, वरना तुम्हारी नमाज रहेगी, मुझे ट्रांसमिशन में आता। अच्छा, भाई- उसने कहा भाई- मम्मा भाई- जाने से हाँ, पहले मुझे हाँ, दे, मैं आई एम समझ रही जस्ट हूँ, टेलिंग यू, बोले, आई मैं भाई, एम अब जस्ट आप टेलिंग एक यू बात द बताएं। रूटीन। हाँ, ठीक है, बताएं। अब एक जो घर है जिसकी इनकम महीने की 30 से 35 हज़ार रुपए है, ठीक है। ठीक है, उसका घर का किराया 15,000 रुपए हाँ, है, और उसके 3 बच्चे हैं। हाँ। अब आप मुझे बताएं 3 वो नहीं भाई- 7 वो औरत बच्चे कैसे 7 बच्चे हैं। अब बताती हूँ, जो क्वालिटी domestic टाइम कैसे maids देगी? हैं, अब बीवी भी काम कर रही है और मियाँ भी देखिए, काम कर अगर रहा है। हमें तुम ये भी जिनकी बात सोचना कर रहे है, हो ना। आप ये कतकलामी मानते, अगर हमें चले हम ये भी सोचते हैं कि उस एक औरत को घर काम करने की जरूरत ना पेश आए, वो एक ही घर में इतना कमा ले कि वो अपने घर जाके बच्चों को देख सके, लेकिन फिर उसके बाद कैसे और देगा? पीछे आई है कि जो देने वाले 8,000 है वो भी ज्यादा दे सकते नहीं वो दे सकते, यही तो वो मैं भी बोल रहा तो हूँ, वो भी तो है ना, वो क्योंकि भी तो पेट्रोल दे कहाँ सकते है हैं। पहुंचा जो हुआ, आपको बेचारी बिजली कमा का के बिल ले आप जाती है, देखें। मैं तो talking साइकिल पे about आती our हूँ उधर maids। स्टूडियो। देखो ये जो हमारी मेड्स है ना, जो कमा के ले जाती है, सबसे पहले तो इनसे इनके शौहर छीन लेते हैं। हर मेड को ये प्रॉब्लम होती है कि बाजी इधर तनख्वाह मिलती है, इधर हमारा शौहर हमसे छीन लेता है। आने से पहले ही चली वो जाती है। उनसे वो तो सबसे पहले तो वो मर्द छीन लेते हैं कि वो मर्द थोड़ा काम करे
तो उस बीवी का बोझ हल्का हो लेकिन जाए ये और तो वो फिर भी मर्द कुछ पे प्यार डाल दिया ना देखिए आपने, ना। आपने तो फिर एक मर्द पे सेकंड। डाल दिया। हाँ, मैं मर्द मैं पे डाल डाल दिया, दिया, मर्द, टेंशन मैं मत कह रहा लो। हूँ मर्द भी काम मुझे कर रहा है बात और बताएं, तो फिर बेगम भी मर्द काम भी तो कर एक रही है, माँ आपने की मर्द पे औलाद डाल है दिया। ना। तो वो क्लासिकल हम एक वही डिफरेंस तो मैं कर कह रहे रही हैं हूँ, ना। मर्द को भी एक माँ ने ही पाला है ना, तो उसकी तरबियत मुझे एक फिर बात तो बताएं क्या इरम। क्या बात कर दी भाई, नहीं, वाह बस वाह एक वाह वाह वाह। सेकंड, मतलब मैं मैं तो- यहाँ वो बैठ भाई के- तालियां बजाएं सारे, हाँ, प्लीज। मैं यहाँ सानिया फायरिंग कर रही है। मेरा सवाल ये है कि जब एक गोद होती है, जैसा शुरू में हमने सवाल किया था कि एक माँ की गोद जो है वो एक दर्जगाह का काम करती है, वो दर्जगाह के सारे प्रेशर्स बेटी पर क्यों आते हैं, बेटे पर क्यों नहीं आते? बिल्कुल। बेटे को क्यों नहीं कहा जाता बेटा याद रखना तुम्हारे लिए किसी और की बेटी आएगी तो ख्याल रखना, ठीक है? बेटे को क्यों नहीं पता किसी की बहन आएगी तुम्हारे पास, सही है? वो कैसे ले लेता है उसका, वो कैसे मार पीट के, क्योंकि उसको पता है मैंने मेरे बच्चे हो गए हैं, मैंने अपना तरबियत घर तो बसा- माँ नहीं दी है ना। तरबियत तो माँ नहीं दी है ना। देखिए यहाँ पे अभी बात दो डिफरेंट बातें हो गई। अच्छा। एक हो रही जिम्मेदारी की बात, है। जो माँ क्वालिटी टाइम नहीं दे रही है। ठीक है। दूसरी वहाँ पे जलाल को बेचारे को मर्दों के साथ बहुत हमदर्दी है और वो के वो खर्चा मुझे पूरा- भी है, नहीं, मर्दों ठीक के है, साथ लेकिन- मैं अच्छे फर्क मर्दों की लेकिन ये बात कि कर रहा हूँ। खर्चा पूरा नहीं हो रहा। देखिए दो डिफरेंट चीजें, खर्चा पूरा ना होना या होना। एक फकीर जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो औरत भी अपने बच्चे को गोद में समेट के बैठी होती है। बिल्कुल ठीक है, वो समेट के जितनी बैठी उसकी है। ताकत है, जितनी उसकी इस्तात है या जितना उसके पास जो भी है, वो अपने ठीक है। बच्चे को पूरा देती है, बिल्कुल चाहे वो ठीक है। किसी की झूठी रोटी उठा के दे रही हो। बिल्कुल ठीक वो है। अपने हिसाब से दे रही है। बिल्कुल ठीक है। कोई भी माँ हो, किसी भी लेवल की हो, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। अब बात आती है कि वो खर्चा कैसे पूरा करेगी, ये एक अलग टॉपिक है। ये खर्चे अलग- तो बड़े बड़ों के नहीं पूरे हो रहे नहीं क्योंकि होते। लाइफस्टाइल अच्छा, सबने इतना और जो है जैसे अपना- जलाल ने क्लास सिस्टम की बात की ना, हाँ। तो देखो अभी जैसे मैंने मेट्स के हस्बैंड्स की बात की, 90% वो पैसे वो ले लेते हैं। अब वहाँ पे जिस औरत ने उसकी तरबियत की ना, बिल्कुल। उस बेचारी माँ ने भी सारी जिंदगी ये गुजारा कि उसने कमा के अपने शौहर को, अपने बच्चों अपने को बच्चों खिलाया। को उसने दिया। तो बचपन से ये देखा कि मेरी माँ माँ कमा खिला रही रही है, है, मेरा बाप ले रहा Absolutely। है। वो बिल्कुल बड़े होके वैसे ही बनेगा। अब एक अच्छे घर की अगर तुम बात करो जहाँ मियाँ बीवी मिलके कमा रहे हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर है Right। वहाँ पे मर्द अपनी बीवी से पैसे नहीं छीन बिल्कुल रहा, ठीक दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ Absolutely। खर्च कर रहे हैं। हाँ। वहाँ की हम ये बात करें कि भाई आप अपने बच्चे को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यार तुम अपने लॉकर की चाबी अपने मेट्स को नहीं दोगे, ठीक है। तुम अपने बहुत कीमती खजाना छोड़ के नहीं आओगी, बंद करके आओगी, ठीक है। अपना बच्चा कैसे छोड़ देते हो? उससे बेहतर है कि अपने इन लॉज से अच्छे ताल्लुकात बना के रखो कि अगर घर से निकलो और दादा दादी मौजूद है, फुफियाँ मौजूद है, तो मेट से बेहतर है कि बच्चा उनके हवाले करो इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी, ताकि वो तरबियत का जो साइकिल है ना, हाँ। वो चलता रहे। लेकिन वो हमारे रुकने ना माशरे में पाए। फुप्पी को बुरा बनाया हुआ है, फुप्पी नहीं, को नहीं। जिंदाद बनाया, सास- सास को सास बुरा बुरा है। बनाया हुआ है हम लोगों ने। मेरी सास से अच्छी मैं समझती हूँ दुनिया में कोई सास आप ही अपनी नहीं लाइन कि अल्लाह सीधी उनको कर रही है, जन्नत मुझे पता चल नसीब रहा है। करे। आप Honestly। आप अपनी लाइन सीधी कर रही है, और मुझे पता चल रहा मैं है। अगर अपनी बात करूँ तो हम तीनों बहनें बहुत अच्छी कुक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह, बात खुश में रखे। जानता हूँ, हाँ, मेरी भाई, एक ना- बात बताएं, मैं बताएं, जानता मैं हूँ पूछ कि रही हूँ। हाँ। इस वक्त में जिस बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार और क्वालिटी टाइम मिल रहा है, उससे ज्यादा खुशनसीब कोई है ही बेशक नहीं। कोई है ही नहीं, एंड बेशक आई है, होप इसमें कि कोई शक बच्चे इस नहीं। बात को समझ लें। आजकल के बच्चे इस बात को, ये एक और बताओ टॉपिक इस बेटा, बात तुम को रियलाइज समझने करते को हो अपने तैयार माँ बाप नहीं के होते। स्पेशल टाइम को? ठीक है हैं? कि हमारे माँ बाप हमें ये टाइम दे रहे हैं, और ऑनेस्टली नंदे भी बहुत अच्छी होती हैं। ये हमारे माशरे का पता नहीं क्यों बिगाड़ मैं रहे बहुत हैं। अच्छी नंदू, मैं- पूछ ले मेरी भाभियों मैं से। यहाँ बहुत सुकून से बैठी हूँ, मेरे तीनों बच्चे घर पे हैं और मुझे सुकून है कि मेरी नंद घर पे उनके साथ। हाँ। ऑनेस्टली तो जैसे खाला बहुत अच्छी है, ऐसे नंद बहुत अच्छी है, तो माया ये रिश्ते हम खुद बनाते हैं, इनमें प्यार हम खुद पैदा करते हैं। वी नीड ट्रस्ट टू बिल्ड अ रिलेशन। जहाँ पे ट्रस्ट आ जाता है, जहाँ इज्जत आ जाती मैंने ना है, वहाँ भाई पे एक रिश्ता एक रहता है। बात कहूँगा हाँ, खाली। हमारे रेस्टोरेंट के बाहर मांगने वाले हैं, तो हम अक्सर ना, मेरी सबसे दोस्ती एक तरह से, वो मांगने वाले है। जितने भी बच्चे हैं ना, सही सबसे है। दोस्ती है। हाँ। तो एक से मैंने कहा कि यार तू मेरे पास डिश वॉशिंग पे लग जा, मांगता क्यों है? मांगता क्यों है? सही भाई, बात है। तू मेरे पास डिश वॉशिंग पे लग जा, स्वीपर बन जा, हेल्पर ही पे आ जा। तो बोलते कितनी तनख्वाह दोगे? हाँ। मैं ला दे दूंगा तुझे 20-22-25 हज़ार रुपए। हाँ। ठीक है। तो बोलता है भाई मेरे घर का जो खर्चा है ना, वो 45,000 रुपए। 45,000 रुपए, जितने 7 बहन भाई हैं वो है, और माँ बाप है, तो बाप एक ही पत्नी- कमाने वाला, और वो बच्चा कमा रहा है और बाप कमा रहा है और बाकी और कोई नहीं कमा बाकी रहा। और कोई नहीं, बाकी पढ़ रहे हैं। ठीक है। और वो बच्चा है, ये देखें भाई, इतना बड़ा बच्चा है वो। हाँ। तकरीबन मुश्किल से होगा कोई 12 साल का होगा। ठीक है। बोलता है मुझे आप 45,000 रुपये दे दो, मैं स्वीपर, मैं कैसे दे दूँ उसको स्वीपर के ऊपर 45,000 रुपये या डिश वॉशिंग के ऊपर 45,000 रुपये? मैं तो नहीं दे सकता। 20-25 हजार में कितने 20-25 घंटे का हज़ार काम रुपये है? वो काम ही 9 घंटे का, 9 आवर्स पूरे हाँ, करना। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सोच रही थी। हाँ, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत
पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइव बॉय और करशी। मैं हूँ माया खान। मैं वक्फे पे सोचती हूँ इस बारे में। प्लीज़ लेट मी थिंक।